दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे MSN मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग जिसका टॉपिक है हेडेक। हेडेक एक ना ये डिजीज़ है ना कोई कंडीशन है। हेडेक एक सिम्टम्स है और ये कहाँ पे होता है। हेडेक जो होता है ये हमारे हेड में सर में होता है, पेन होता है जो क्लस्टर पेन भी होता है, माइग्रेन होता है और हेडेक टाइप भी होता है। तो ये किसकी वजह से ये होता है? अगर कोई ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा है, टेंशन ले रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा, सर में दर्द होगी जिसको हम क्या कहेंगे, हेडेक कहेंगे। और हेडेक भी कई टाइप का होता है। कुछ लोगों को ये 1 वीक तक हेडेक होता है, कुछ लोगों को 1 मंथ तक हेडेक होता है। तो इसको हम क्या कहेंगे, क्लस्टर हेडेक कहेंगे और माइग्रेन हेडेक कहेंगे। ये जो है एक साइड होता है या पूरा कंप्लीट हेड में होता है जिसे हम कहते हैं हेडेक। चलिए अब हम इसका क्या देखेंगे, डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन है इसका, हेडेक डिफाइंड एज पेन इन द हेड दैट इज लोकेटेड अबव द आई और the ears, behind the head, occipital और in the back of upper neck। इसमें ये है कि हेडेक जो है ये एक सिम्टम है जिसमें क्या होता है, हेड में पेन होता है, सर में दर्द होता है और ये लोकेटेड होता है आइस, हमारी आंखों के साइड भी होंगे, ईयर्स इनके साइड भी होंगे और बिहाइंड द हेड हेड के पीछे ऑक्सीपिटल में होगा और कहाँ पे होगा, अपर बैक नेक में होगा। नेक है जो है जिसे हम कहते हैं गर्दन, वहाँ पे होगा। अपर बैक पीछे होगा, नेक से लेकर के कहाँ तक होगा, ऑक्सीपिटल, क्योंकि थोड़ा सा नेक से ऊपर ही क्या होता है, हमारा ऑक्सीपिटल होता है। तो इसमें मेन जो है क्या है, हेड, ऑक्सीपिटल है, बिहाइंड पीछे साइड होता है। इसको हम क्या कहते हैं, हेडेक कहते हैं। इसमें क्या होता है, हमारे सर में जो दर्द होता है, पेन होता है काफ़ी, तो उसको हम कहते हैं हेडेक कहते हैं। अब इसके कॉज देखते हैं या रिस्क फैक्टर। कॉज है, हेडेक इज सिम्टम ऑफ अंडरलाइनिंग डिसऑर्डर रेदर देन अ डिजीज इट्सेल्फ। ये क्या है, हेडेक जो है ये ना ही कोई डिजीज है, ना ही एक कंडीशन है, क्या है, सिम्टम है। ये सिम्टम है जो कहाँ होता है, हेड में किसी भी प्रॉब्लम की वजह से। अगर सेरिब्रल कोई प्रॉब्लम हुआ तो भी क्या होगा, हेडेक होगा। तो ये है हेडेक के फर्स्ट कॉज है जिसकी वजह से क्या होगा, दर्द होगा, ये सिम्टम है। नेक्स्ट है इंट्राक्रेनियल इन्फेक्शन। अगर इंट्राक्रेनियल में कोई भी इन्फेक्शन की वजह से या कुछ भी जैसे क्या होता है, तो इससे क्या होगा, हेड में दर्द होगा, सर में दर्द होगा, पेन होगा। नेक्स्ट है इसका हेड इंजरी। अगर किसी बंदे को सर में चोट लगी तो उसकी वजह से भी क्या होगा, सर दर्द होगी, हेडेक होगी। नेक्स्ट इंट्राक्रेनियल ट्यूमर। इंट्राक्रेनियल ट्यूमर ये है कि जब किसी के हेड में या सर में ट्यूमर हो जाता है, ट्यूमर फॉर्मेशन क्या होता है कि जब हमारे बॉडी के किसी भी पार्ट के सेल का नॉर्मल ग्रोथ होने लगता है, सेल या टिश्यू का। अब नॉर्मल ग्रोथ का जैसे एक सेल है और उसको 2 सेल में डिवाइड होना था, वो 1 में हो रहा है, 3 में हो रहा है, तो ये क्या होगा, अब नॉर्मल ग्रोथ है। और इसकी वजह से क्या होगी, अगर किसी जगह पे इस तरह के अब नॉर्मल ग्रोथ हो रहे हैं तो वहाँ पे ट्यूमर फॉर्मेशन होगा। ये कहाँ हो रहा है, ये इंट्राक्रेनियल ट्यूमर है। इंट्राक्रेनियल कहाँ होता है, हमारे ब्रेन में होता है। तो ये ट्यूमर कहाँ हो रहा है,
ब्रेन में हो रहा है तो ब्रेन का सेल को हम क्या कहते हैं, न्यूरॉन्स कहते हैं। और ये ग्रोथ किस में हो रहा है, न्यूरॉन्स में हो रहा है। तो इसको हम कहेंगे इंट्राक्रैनियल ट्यूमर, जिसकी वजह से क्या होगी, हेडेक होगी। बैक्टीरियल एंड वायरल मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस क्या है कि मेनिंजस जो हमारे हेड के मेनिंजस लेयर हैं सर के, उसमें क्या होगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा, किसी वजह से भी इन्फ्लामेशन हो जाएगा। जैसे चोट लगी तो भी क्या होगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगी। या बैक्टीरियल वायरल कोई इन्फेक्शन हुआ हमको तो उसकी वजह से क्या होगा, मेनिंजस लेयर में इन्फ्लामेशन हो जाएगी, जिसे हम कहेंगे बैक्टीरियल एंड वायरल मेनिंजाइटिस। जिसकी वजह से क्या होगा, हेड पेन होगा, सर दर्द होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, हेडेक कहेंगे। अब सेरिब्रल हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया का मतलब क्या होता है कि जब हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो इसको हम कहते हैं हाइपोक्सिया। और ये किस में कमी हो रही है, सेरिब्रल, मतलब कहाँ पे, हमारे ब्रेन में किसकी कमी हो जा रही है, ऑक्सीजन की। तो इसकी वजह से क्या होगा, ब्रेन प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा, ब्रेन के पार्ट में मतलब साइनोसिस होने लगेगी वहाँ से। जब लॉन्ग टाइम तक ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो न्यूरॉन्स की डेथ होगी ही होगी। लेकिन इसमें भी डेथ नहीं हो रही, इसमें बस कुछ टाइम तक ऑक्सीजन नहीं मिल रही, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, सेरिब्रल हाइपोक्सिया हो रहा है। नेक्स्ट है सीवियर हाइपरटेंशन। अगर कोई मतलब ज़्यादा है, अगर किसी को ज़्यादा हाइपरटेंशन हो रहा है तो उसको होगा हेड पेन होगा, क्योंकि हाइपरटेंशन में क्या होता है, ब्लड प्रेशर क्या होता है, बढ़ जाता है। और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो मतलब जाहिर सी बात है कि बंदे की बॉडी में क्या होगी, ब्लड की फ्लो तेज़ी से होने लगेगी बिल्कुल। तो उसकी वजह से क्या क्रिएट होगा, हेडेक क्रिएट होगा। तो ये क्या होगा, इसके हमारे सर में क्या होगा, दर्द होगा, पेन होगा, जिसको हम कहते हैं हेडेक। ये सारे कॉज क्या करेंगे, हेडेक कॉज करेंगे। और हेडेक कॉज करेंगे मतलब ये कोई कंडीशन या फिर डिजीज़ नहीं है, एक सिम्टम है। तो एक सिम्टम को ये क्या करेंगे, इतने सारे जिसके कॉजेज हैं वो क्या करेंगे, एक सिम्टम को शो करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, हेड में दर्द होगा, सर में दर्द होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अभी और भी इसके रिस्क फैक्टर हैं, तो ये नेक्स्ट है एक्यूट और क्रोनिक डिजीज ऑफ आई, ईयर, नोज एंड थ्रोट। अगर मतलब कोई एक्यूट या क्रोनिक अगर मतलब एक्यूट या क्रोनिक कोई डिजीज़ हुई, जैसे हमारे आँखों में हुई या फिर कान में हुई, नोज नाक में या थ्रोट, अगर इन सब में कोई भी दिक्कत हुई तो भी क्या होगा, सर दर्द होगा। जैसे ऐसे कभी कभी होता है ना कि हमें सर्दी हुई, कोल्ड फीवर हुआ, तो उसकी वजह से क्या होता है, ये सर बहुत दर्द करता है, आँखें में दर्द होती है, या फिर हमको कम सुनाई देता है। तो इन सबसे ऑडिटरी कैनाल भी क्या होती है, इससे इफेक्ट होती है। तो इसकी वजह से क्या होगी, हेडेक होगी। ये सब कॉज करेंगे, क्या करेंगे, हेडेक करेंगे, सर में दर्द होगी। कोल्ड फीवर भी जो है वो भी उसकी वजह से, या फिर कोल्ड फीवर की वजह से भी इफेक्ट हो रहा है आई, नोज, थ्रोट, ईयर। तो इन सब से क्या होगा कि हेडेक होगी, सर में दर्द होगी। नेक्स्ट है इसका फीवर। फीवर की वजह से भी क्या होगा, हेडेक होगी, क्योंकि फीवर में क्या होती है, हमारे बॉडी की टेम्परेचर राइज रहती है, इंक्रीज हुई रहती है, जिसकी वजह से क्या होगा, हेडेक होगा। इसमें अगर टेम्परेचर, जाहिर सी बात है कि हमारे थैलेमस क्या करता है, टेम्परेचर को, जो ब्रेन का थैलेमस पार्ट है वो क्या करता है, टेम्परेचर को मेंटेन करता है। और ये मतलब अधिकतर हो गया टेम्परेचर, तो इसकी वजह से क्या होगी, हेडेक होगी, सर में दर्द होगी। तो फीवर भी क्या कॉज करेगा, हेडेक। एंजाइटी, अगर किसी को एंजाइटी हो रही है, घबराहट सी हो रही है, मतलब एकदम एंजाइटी में कुछ अच्छा नहीं लगता, एकदम अजीब सा लगता है, घबराहट घबराहट सी। तो इस चीज़ की वजह से क्या होता है, सर में दर्द होने लगता है, जिसको हम क्या कहेंगे, एंजाइटी की वजह से कहेंगे कि हेडेक हो रहा है। और लॉन्ग टाइम वर्क, अगर कोई लॉन्ग टाइम ज़्यादा समय तक वर्क कर रहा है लगातार, तो उसकी वजह से भी क्या होगी, हेडेक होगी, क्योंकि मतलब बॉडी रिलैक्स कर नहीं रही है, प्रॉपर वर्क करे जा रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या होगी,
थकान लगेगी, जिसकी वजह से क्या होगी, हेडेक होगी। ये भी क्या कॉज करेगा, हेडेक। लैक ऑफ स्लीप अगर मतलब कोई कम सो रहा है, प्रॉपर नींद नहीं ले रहा है, तो इसकी वजह से क्या होता है, दर्द होता है। लेकिन ये पेन कहाँ होती है, हमारे पेराइटल मतलब हेड का जो पेराइटल ऊपर का पार्ट है उसमें दर्द होती है। अगर कोई प्रॉपर नींद नहीं ले रहा है या फिर सो नहीं पा रहा है, तो उससे क्या होता है, पेराइटल रीजन में क्या होता है, पेन होता है, जिसको भी हम क्या कहेंगे, हेडेक। और ये क्या कॉज कर रहा है, स्लीप। अगर कोई मतलब लाइक प्रॉपर नहीं सो रहा है, जैसे कंप्लीट नींद मतलब अप्रॉक्स 4 घंटे से ऊपर होने चाहिए, तो वो प्रॉपर नहीं ले पा रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, हेडेक होगी। कॉमन कोल्ड, मैंने बताया पहले ये कॉमन कोल्ड कि अगर सर्दी हुई तो उसकी वजह से क्या इफ़ेक्ट होगा, नोज़, आई, थ्रोट और ईयर, तो इससे क्या होगा, हेडेक होगी, सर में दर्द होगी, तो ये कॉज करेंगे। अब नेक्स्ट है इसका टाइप ऑफ हेडेक, मतलब हेडेक के कितने टाइप होते हैं, जैसे किस रीजन में हेडेक होता है तो उसको क्या बोलते हैं, सॉरी। नेक्स्ट टेंशन टाइप हेडेक। टेंशन टाइप हेडेक जो होता है स्ट्रेस से होता है। माइग्रेन हेडेक, ये माइग्रेन हेडेक जो होता है वो किसी एक पार्ट हेड के एक रीजन में होगा। क्लस्टर हेडेक जो क्या होता है, कंप्लीट नेक से लेकर के कंप्लीट हेड जो पेन होता है उसको हम कहते हैं क्लस्टर हेडेक। अब देखते हैं टेंशन टाइप हेडेक के डेफिनेशन। इट इज़ आल्सो कॉज स्ट्रेस हेडेक। टेंशन टाइप जो हेडेक होता है वो किससे कॉज होता है, स्ट्रेस से होता है। नेक्स्ट है इसका, इट इज़ वेरी कॉमन टाइप ऑफ हेडेक। ये मतलब कॉमन होता है, ये ज़्यादा मतलब रिस्की या फिर ज़्यादा पेन इसमें नहीं होता है। इसमें क्या होता है, कम होता है, कुछ समय के कुछ टाइम के लिए बस होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉमन टाइप ऑफ हेडेक कहते हैं। और ये कौन सा हेडेक है, टेंशन टाइप हेडेक है। दिस टाइप हेडेक इज बाइलेटरल हेडेक। ये क्या होता है, बाइलेटरल मतलब हेड के दोनों साइड होता है, मतलब ये क्या होगा, टेम्पोरल। ये हमारे हेड के जो दोनों साइड के टेम्पोरल है उधर होगा, बाइलेटरल ये दोनों साइड होगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, टेंशन टाइप हेडेक कहेंगे। और टेंशन टाइप हेडेक क्या है कि मतलब ये स्ट्रेस से कॉज हो रहा है। अगर कोई ज़्यादा टेंशन ले रहा है, स्ट्रेस ले रहा है, तो उससे क्या होगा, टेंशन टाइप हेडेक होगा। इसके नाम में ही है टेंशन टाइप हेडेक, मतलब कि स्ट्रेस लेने से हो रहा है। और ये हेडेक क्या होता है, बाइलेटरल होती है, मतलब दो साइड होगा, इसमें जो पेन होगा वो हेड के दोनों साइड होगा, जिसको हम क्या कहेंगे, टेंशन टाइप हेडेक कहते हैं। नेक्स्ट है इसका, अब टेंशन टाइप हेडेक के क्या देखते हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, मतलब इसमें सिम्टम कैसे होंगे, पेन इन ऑक्सीपिटल एंड फ्रंटल रीजन। ये जो हो रहा है इसमें मतलब दो साइड, बाइलेटरल मतलब दो साइड हो गया, या तो दोनों टेम्पोरल साइड हो या तो ऑक्सीपिटल और कहाँ हो, फ्रंटल, मतलब हमारे ये फ्रंट साइड से पोस्टीरियर मतलब पीछे साइड तक होती है, पीछे जो ऑक्सीपिटल है वहाँ तक ये पेन होती है। बाइलेटरल या दोनों साइड टेम्पोरल में हो, तो इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीपिटल और फ्रंटल में हो रहा है पेन, तो इसको हम क्या कहेंगे, टेंशन टाइप हेडेक। रीज़न, नेक पेन होगा इसमें, रीज़न इसका क्या होगा, नेक पेन होगा। और फोटोफोबिया, नेक पेन मतलब क्या होगा, गर्दना जो है उसमें दर्द रहेगा हमेशा। और फोटोफोबिया क्या है कि मतलब इमेज को देखने से डर लगता है, या लाइट से मतलब डर लगता है, लाइट में अगर जाते तो आंखें तुरंत बंद हो जाती है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, हेडेक हो रहा है। वो कौन सा हेडेक हो रहा है, टेंशन टाइप हेडेक हो रहा है। फोनोफोबिया क्या होता है, साउंड मतलब जो आवाज़ है उससे क्या होगा, डर लगेगी, क्योंकि ज़्यादा आवाज़ से
क्योंकि ये तो टेंशन टाइप हेडेक है और ज़्यादा आवाज़ सुनने पे क्या होगा, बहुत मतलब इरिटेटिंग लगेगा, एकदम डल मूड। इसमें क्या क्या रहेगा, डल मूड बनता है, एकदम शांत रहेगा, एकदम शांत, बस वो जिस स्ट्रेस में है उसी में रहेगा। तो इससे क्या होगा, ये किसकी सिम्टम्स शो हो रही है, टेंशन टाइप हेडेक के, मतलब बिल्कुल एकदम शांत, जिस स्ट्रेस में है उसी स्ट्रेस में खोया रहेगा बंदा। अब इसके हम डायग्नोस्टिक क्या करेंगे, हिस्ट्री एग्जामिनेशन करेंगे, तो उनकी हिस्ट्री लेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, मतलब उनके बॉडी की एक्टिविटी चेक करेंगे, और न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। इसलिए न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करेंगे क्योंकि क्या है, न्यूरॉन्स में प्रॉब्लम है, या इसलिए करेंगे क्योंकि ब्रेन की कोई भी चेकअप किससे होती है, न्यूरॉन से होती है, या फिर नंबर पंक्चर CSF से करते हैं। CBC करेंगे, कंप्लीट ब्लड काउंट, क्योंकि अगर ब्लड कम रहेगा तो भी क्या होगा, बॉडी के ब्रेन तक ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाएगा, क्योंकि ब्लड कम है तो ब्लड में प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन तो रहेगा बट कम ब्लड है तो कम जाएगा, कम मात्रा में जाएगा तो ब्रेन को क्या होगी, कम ऑक्सीजन मिलेगी, तो जिसकी वजह से क्या होगा, हेडेक होगी। तो इसकी हम क्या करेंगे, CT स्कैन करेंगे, कंप्यूटर टोमोग्राफी करते हैं। नेक्स्ट है इसका ट्रीटमेंट। इसका मतलब जो टेंशन टाइप हेडेक है, इसका हम ट्रीटमेंट क्या करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे क्या, एनाल्जेसिक देंगे, एनाल्जेसिक मेडिसिन, जैसे एस्प्रिन या फिर आइबुप्रोफेन देंगे हम। इसकी वजह से इससे क्या हो कि मतलब जो हेड में, सर में दर्द हो रहा वो कम हो, क्योंकि ये क्या है, स्ट्रेस से हो रहा है, या फिर ये इसमें क्या होता है, कम पेन होता है, तो इससे हम क्या देंगे, एनाल्जेसिक देंगे। नेक्स्ट है माइग्रेन हेडेक। माइग्रेन हेडेक क्या होती है कि मतलब ये किसी एक साइड होगा, मतलब जैसे हेड है तो हेड के किसी एक ही रीजन में होगा, और इसमें क्या होती है, पेन होती है, मतलब टेंशन टाइप हेडेक से थोड़ी ज़्यादा ही पेन होती है। तो इसका हम चलिए देखते हैं इसमें क्या है, इट इज़ रीअकरिंग हेडेक कैरेक्टराइज्ड बाय यूनिलेटरल। ये मतलब किसी एक साइड में होगा, रीअकरिंग होगा, मतलब ऐसे कभी होगा कभी नहीं होगा, फिर कभी होगा कभी नहीं होगा, ऐसे पेन होगी, तो इसको हम क्या कहेंगे, रीअकरिंग पेन हो रहा है, किस साइड हो रहा है, मतलब हेड के किसी एक साइड हो रहा है, जिसको हम क्या कह रहे हैं कि मतलब यूनिलेटरल, मतलब किसी एक साइड हो रहा है। बहुत इम्पोर्टेंट है ये आपका BSc नर्सिंग GNM के लिए, क्योंकि हेडेक हमारे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग से जो है हमेशा एग्ज़ाम में हेडेक से क्वेश्चन पूछता है, तो क्या हेडेक जानना ज़रूरी है। और मतलब अगर किसी चीज़ को भी आप पढ़ें तो फिर उसकी नोट्स साथ साथ में बना लें, क्योंकि मतलब हम लोग अच्छे से पढ़ाते हैं या फिर आपको अच्छे से नोट प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे कॉज बाय न्यूरोलॉजिकल एंड ऑटोमोड डिसफंक्शन। अगर मतलब न्यूरॉन्स में या फिर हमारे ऑटो जो होती है, ये क्या करती है, ऑटोमोड, ये हमारे मतलब ब्रेन तक जो मैसेजेस होते हैं बॉडी को, उसे ये ले जाता है, तो ये जो ऑटोमोड होती हैं, ये किस में आएंगे, हमारे मोटर फंक्शन में आते हैं, तो हम इसका क्या करेंगे, चेकअप करेंगे न्यूरोलॉजिकल। इन सबके डेफिशिएंसी की वजह से क्या हो रहा है कि ये माइग्रेन हेडेक होते हैं, ये क्या हो रहा है, माइग्रेन हेडेक ऐसे ही होता है। नेक्स्ट है ट्रिगरिंग पेन अकर। इसमें क्या होता है, ट्रिगरिंग पेन होगा, और क्या, माइग्रेन पेन अकर
20 to 30 ईयर। ये मतलब जो इतने ईयर्स ओल्ड हैं, मतलब 20 से 30 साल के जो हैं उनको होता है माइग्रेन हेडेक होता है। नेक्स्ट है हेडेक अकर टू 4 to 72 आवर्स। इसमें क्या होता है, इसका जो पेन होता है वो 4 घंटे से 72 घंटे तक क्या पेन होता है इसमें। तो इसको हम क्या कहेंगे, माइग्रेन हेडेक कहते हैं। इसको हम कहेंगे माइग्रेन हेडेक। ये कहाँ होता है, यूनिलेटरल किसी एक साइड होगा। अब इसका है रिस्क फैक्टर। फैमिली हिस्ट्री, मतलब उनको फैमिली में भी अगर किसी को हुआ तो भी हो जाएगा। और हाई वर्कलोड, अगर किसी को ज़्यादा वर्क करना पड़ रहा है तो उससे क्या होगा, माइग्रेन हेडेक होगी। टेंशन टाइप हेडेक होगी। अगर टेंशन टाइप हेडेक ये कॉज करेगा माइग्रेन हेडेक, क्योंकि इसमें कम हो रही है और इसमें ज़्यादा हो रही है तो इसमें राइज हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो ये होता है क्या, माइग्रेन हेडेक। अब इसके सिम्टम्स होंगे, सिम्टम है इसका हेडेक, सर दर्द होगा, फोटोफोबिया, मतलब इसमें क्या इमेज या लाइट से डर लगेगा। हाइपर एक्टिव, इसमें क्या रहेगा, जो मतलब पर्सन है वो एकदम हाइपर एक्टिव रहेगा, चिड़चिड़ा सा। अगर तो किसी बात पे हाइपर हो जाएगा तो उसको हम क्या कहते हैं, हाइपर एक्टिव कहते हैं। ये किसके सिम्टम हैं, ये जो है हमारे माइग्रेन हेडेक के सिम्टम हैं, हाइपर एक्टिव। और क्या है, वीकनेस होगी। इसमें माइग्रेन हेडेक के सिम्टम में क्या हो जाएगा, बंदे को वीकनेस हो जाएगा, कमजोरी सी हो जाएगी। अब इसके हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, मतलब माइग्रेन हेडेक में हम क्या करेंगे, सीटी स्कैन करेंगे, एमआरआई करेंगे और न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। सीटी स्कैन मतलब कंप्यूटर टोमोग्राफी और एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग और न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते हैं इसमें। अब इसके मैनेजमेंट हैं, मतलब हम क्या प्रोवाइड करेंगे, कौन सी ड्रग। तो इसमें ड्रग देंगे एस्प्रिन, मेडिसिन और एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक में आता है एस्प्रिन। एनाल्जेसिक में कोई भी देंगे, जैसे आइबुप्रोफेन ज़्यादा अच्छा रहता है, आइबुप्रोफेन। तो इसको हम क्या करेंगे, माइग्रेन हेडेक में प्रोवाइड करेंगे, देंगे। अब नेक्स्ट है, थर्ड टाइप है क्लस्टर हेडेक। क्लस्टर हेडेक का आता है कंप्लीट हेड में होगा, नेक लेकर के, तो उसको हम कहेंगे क्लस्टर हेडेक। इट अकर मेनली इन मेन, ये किस में होगा, मेनली मेन में होगा। ये क्लस्टर हेडेक है जो ये वुमेन में कम देखने को मिलता है, लेकिन मेन में क्या होता है, ज़्यादा होता है। इट स्टार्ट फ्रॉम आई ऑर्बिट एंड देन रेडिएट टू फेशियल एंड टेम्पोरल रीजन। ये इसमें क्या होता है कि जो इसके पेन हैं वो कहाँ होंगे, रेडिएट मतलब मूव करते रहते हैं। जैसे आई के ऑर्बिट में हुआ तो वो कहाँ हो जाएगा, फेशियल, मतलब फेस से लेकर के होगा, फिर कहाँ जाएगा, टेम्पोरल रीजन में। दोनों टेम्पोरल रीजन में, मतलब हमारे ये जो टेम्पोरल है, ये दोनों टेम्पोरल के रीजन में पेन होगा। और ये पेन क्या होता है, रेडिएट होता रहता है, मतलब मूव करता रहता है। तो ऐसे कि इसको कहते हैं क्लस्टर हेडेक। ये मतलब हेड के किसी भी पार्ट में, कभी कभी ऑक्सीपिटल में भी जा सकता है, पेराइटल, टेम्पोरल और आई आई ऑर्बिट मतलब जस्ट आई के ऊपर से होगा। तो इसको हम कहेंगे क्लस्टर हेडेक। फेस पे होगा, फेस में ये जो हमारे मतलब जो है ये सब क्या करेंगे, पेन होंगे इसमें। तो इसको हम कहेंगे क्लस्टर हेडेक। क्लस्टर हेडेक क्या है कि ये मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसमें क्या होता है, काफ़ी पेन होता है और बिल्कुल एकदम मतलब इसमें स्वेलिंग भी आ जाती है। अगर क्लस्टर हेडेक हुआ, क्लस्टर हेडेक में क्या होता है, अगर एक हफ्ता दर्द किया तो एक हफ्ते से एक मंथ तक दर्द होगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, क्लस्टर हेडेक कहेंगे। मंथ या मंथ, एक मंथ से भी ज़्यादा
पेन होगा इसमें, और उसकी वजह से क्या हो जाएंगे, फेस पे स्वेलिंग आ जाएगा, जिसको हम कहेंगे क्लस्टर हेडेक कहते हैं। नेक्स्ट है इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, मतलब क्लस्टर हेडेक के सिम्टम कैसे होंगे। तो इसके सिम्टम हैं माइग्रेन हेडेक। माइग्रेन हेडेक होगा मतलब यूनिलेटरल किसी एक, जहाँ जैसे अभी हमारे पैराइटल में पेन हुआ, फिर थोड़ी देर में पेन कहाँ गया, टेम्पोरल में आ गया, तो ये इसको क्या कहेंगे, क्लस्टर हेडेक कहेंगे। और एक जगह पे हुआ फिर दूसरी जगह पे आया, तो इसकी वजह से क्या आ रहा है, क्या सिम्टम देखने को मिलेगा, माइग्रेन हेडेक होगा, चिक पेन होगा। चिक पेन मतलब हमारे चिक जो है उनमें क्या होगा, पेन होगा, आई पेन हो गया, आँखों में दर्द होगा, गम पेन होगा, फॉरहेड पेन होगा, सर में भी दर्द होगा। और हमारी ये जो गम है तो माउथ की, तो गम में भी क्या होगी, पेन होगी। और आई आँखों में भी दर्द होगा, टीयरिंग होगी इसमें ज़्यादातर, क्योंकि आँख में क्या हो रहा है, पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है। नेक्स्ट क्या करेंगे, इसका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करेंगे, चेकअप करेंगे। तो इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में क्या होता है, एच का मतलब होता है हिस्ट्री एग्जामिनेशन, और पी का मतलब होता है फिजिकल एग्जामिनेशन। इसका है, इससे होता है क्या होता है, इससे हिस्ट्री एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन होता है। और नेक्स्ट में क्या होता है, फिजिकल एग्जामिनेशन होता है। इसमें मतलब मैं अच्छे से नोट नहीं कर पा रहे तो आप लिख लीजिएगा समझने के लिए कि एच मतलब हिस्ट्री एग्जामिनेशन, बी मतलब फिजिकल एग्जामिनेशन, शॉर्ट्स हैं इसका। MRI मेडिकल रेजिस्टेंस मैग्नेटिक रेजिस्टेंस इमेजिंग। उसके बाद सीटी स्कैन। सीटी स्कैन में क्या होता है, कंप्यूटर टोमोग्राफी, लंबर पंक्चर करते हैं, मतलब किसके लिए, CSF एग्जामिनेशन के लिए। इसमें हम CSF एग्जामिनेशन करेंगे, जिससे क्या करेंगे, लंबर पंक्चर करके निकालते हैं CSF। फिर क्या है, ट्रीटमेंट है इसका आइबुप्रोफेन। ये भी क्या होता है, एनाल्जेसिक होता है। तो इसको क्या, क्लस्टर हेडेक में हम क्या प्रोवाइड कराएंगे, आइबुप्रोफेन। आइबुप्रोफेन एनाल्जेसिक है, और ये क्या होता है, पेन का बेस्ट मेडिसिन होता है। इसको पेन में आप दे सकते हैं, और पेन के लिए काफ़ी अच्छा होता है। ये हमारे क्या है, ये क्लस्टर हेडेक के थे। क्लस्टर हेडेक क्या होता है कि मतलब ये रेडिएटिंग, इसमें क्या होता है, रेडिएटिंग पेन होता है, जो कहाँ होता है, हमारे आई ऑर्बिट में होता है, और क्या होता है, फेस पे होता है, टेम्पोरल रीजन में होता है। तो इसका हम अगर किसी को आई ऑर्बिट, फेस में या फिर टेम्पोरल रीजन में पेन हुआ तो उसको हम कौन सा पेन कहेंगे, क्लस्टर हेडेक कहेंगे। ये इसके क्या है, डेफिनेशन है। इससे हम जान पाएंगे कि ये कौन सा हेडेक, या बंदे को कौन सी हेडेक, पेशेंट को कौन सी हेडेक हो रही, किस रीजन में हो रहा है, कितने दिनों से हो रहा है, इससे हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। नेक्स्ट क्या रहेगा, माइग्रेन हेडेक। माइग्रेन हेडेक क्या होता है, यूनिलेटरल, मतलब ये किसी, मतलब हेड के किसी एक साइड में हो गया, तो इसे हम क्या कहेंगे, माइग्रेन हेडेक। इससे क्या पता चलेगा, माइग्रेन हेडेक। और ये कितनी देर तक होगी, 4 घंटे से, अगर किसी को भी स्टार्ट हुआ 4 घंटा हुआ और उसके बाद भी नहीं बंद हुआ, फिर कितना देर तक होगा, 72 घंटे तक होंगे, तो इसको हम कहेंगे माइग्रेन हेडेक बोलते हैं। नेक्स्ट है टेंशन टाइप हेडेक। टेंशन टाइप हेडेक क्या होता है कि ये बाईलेटरल होता है, मतलब हेड के 2 साइड में होगा, किसी भी 2 साइड होगा, जिसको क्या कहेंगे, बाईलेटरल कहेंगे। और ये क्या होता है, टेंशन टाइप हेडेक होता है, जिसकी इसकी वजह से होता है, राइज होता है, स्ट्रेस की वजह से होता है। और ये क्या होता है, टेंशन टाइप हेडेक कॉमन हेडेक है, मतलब इसमें सम कुछ मतलब कम दर्द होता है हेड में, तो इसको हम कहेंगे टेंशन टाइप हेडेक। जो क्या होगा, स्ट्रेस के, मतलब ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से होगा। इसके सिम्टम क्या रहेंगे कि इसमें बंदे का मूड बिल्कुल डल रहेगा, बिल्कुल शांत रहेंगे पेशेंट,
तो इसको हम कहेंगे टेंशन टाइप हेडेक। ये इसके टाइप हैं, जो टेंशन टाइप हेडेक, माइग्रेन हेडेक, क्लस्टर हेडेक। टेंशन टाइप हेडेक जो है वो क्या है कि बाईलेटरल है, और माइग्रेन हेडेक क्या है, यूनिलेटरल है। और क्लस्टर हेडेक क्या है, रेडिएटिंग, मतलब रेडिएट मूव होता रहता है, तो वो है क्लस्टर हेडेक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।